दिल का गिला भी है क्या। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज है सैटरडे और वेदर देखो। और जब ये मस्त मस्त वाला वेदर होता है ना, तो मेरा तो ना गाना गाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो अभी सुबह का मेरा फर्स्ट काम हो गया, वो था कपड़े धोने का। कपड़े धो दिए, अब मैं जा रही हूँ नीचे क्लीनिंग करने। नीचे भी करूँगी, ऊपर भी करूँगी, पर पहले जाऊँगी नीचे, फिर जाऊँगी ऊपर। और व्लॉग नहीं बनाऊँगी क्लीनिंग के, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी बहुत ज़्यादा क्लीनिंग वीडियोस जा रही हैं, तो आज नहीं, बिल्कुल भी शूट नहीं करूँगी। और गाइज़, मेरा ना व्लॉग थोड़ा सा पीछे चल रहा है, क्योंकि ना ऐसा होता है कभी कभार ना, जैसे कि सुबह से शाम तक एक व्लॉग बन गया, फिर शाम से और नेक्स्ट डे तक दूसरा व्लॉग बन गया, तो ना इसमें ना व्लॉग थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। और आज सैटरडे है और आज वाला व्लॉग भी ना मेरा वेडनेसडे या थर्सडे को जाएगा। और कभी कभार जैसे मैं बीच में व्लॉग नहीं डालती, जैसे एडिट वगैरह नहीं हुआ, बीच में व्लॉग नहीं डाला, पर मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो उसका भी है ना थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, व्लॉग थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं। बट चलो कोई बात नहीं, बीच में एक दो दिन रेस्ट ले लूँगी। और कल फ्राइडे में मैंने बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं की, रेस्ट लिया, जिससे कि ना मेरे व्लॉग बिल्कुल वैसे ही आए जैसे कि एक दिन पहले का व्लॉग होता है, वो मैं नेक्स्ट डे शेयर करूँ। तो इसलिए मैंने कल रेस्ट किया, व्लॉग नहीं बनाया। बीच में एक दो दिन और रेस्ट लूँगी तो फिर ठीक हो जाएगा सब। तो अभी लगती हूँ मैं अपने काम में, सारे काम करने के बाद, शावर वगैरह लेने के बाद फिर मिलूँगी। गाइस, आज हम खाएंगे दही बल्ले, और ये भैया ना हमारी गली में आते हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं, बहुत बढ़िया। तो हमने ले लिए 2 प्लेट। पापा ले लो, ये आपके हैं, ये वाले, ये खाली भल्ले भल्ले हैं, ये भल्ले पापड़ी है, और ये है गोलगप्पे का पानी। पापा से ना ये चीज़ें नहीं खाई जाती, जैसे चने वगैरह हो गए ना, दांतों में दिक्कत होती है ना पापा। हाँ चलो खाते हैं पापा खा रहे हैं यहाँ, हम खाएंगे वहाँ। आलू कच्चा नहीं था पापा, कच्चा आलू नहीं होता, वो थोड़ा सा है ना वैसा, कटिंग में ना वो वैसा रखते हैं, थोड़ा सा पूरा नहीं गलाते उसे, नहीं तो फिर डालने में ना फिर वो ठीक से डलता नहीं है। आजा वंश, ये लोग गाइस, आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए हमारे साथ दही बल्ला। और ये मेरी, अंश, वंश और भाभी, हम चारों की है, वो पापा मम्मी खाएंगे और भाई घर में है नहीं। तो मेरे सुबह के काम हो गए सारे डन, मैंने पूजा भी कर ली है, शावर भी ले लिया। अब चलते हैं नीचे, नीचे जाके सबसे पहले पीते हैं कॉफ़ी। ये है हमारा आज का लंच। लंच में है क्यूकम्बर रायता और तोरी की सब्ज़ी, मिर्च, एक रोटी और चटनी। तो अभी मैं खाती हूँ अपना खाना। वैसे तो तोरी की सब्ज़ी किसी को पसंद नहीं आती, बट गाइस डाइट में ना बहुत अच्छी रहती है। चलो एंजॉय करती हूँ अपनी तोरी की सब्ज़ी, मुझे कम पसंद है पर खा लेती हूँ। अब बनी है तो खानी तो पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है कुछ है भाभी, ऑप्शन नहीं है ना कुछ, करिए। हाँ चलो खा लेते हैं अपना लंच। कैसे हो? हम तो सब सही है, आप भी सब सही हो। देखो आज हम भिंडी बनाएंगे। भिंडी तो बनाओगी, और भिंडी से मैचिंग हो रही हो तुम्हारी। अच्छा, हाँ हरी हरी, मैं भी भिंडी बन गई। हाँ तुम भी भिंडी बन गई तो ग्रीन ग्रीन। हाँ, तो आज बनने वाली है भिंडी, और ये चल रही है रात के डिनर की तैयारी। क्यों? और गाइस अभी देखो कितना टाइम हो रहा है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, टीवी ना आ जाए बस। ये देखो 6:15 बजने वाले हैं, और अब मैं जा रही हूँ जिम। लेट हो गया आज बहुत ज़्यादा। भिंडी ना बनने हाँ भाभी, बहुत लेट हो गया। भिंडी ना भरवा बनाने वाले हैं, छोटी छोटी, हाँ, पर वो जो ना बच्चे नहीं खाते। भरवा भिंडी हम सबको इतनी पसंद है ना, पर अंश और वंश दोनों को ही नहीं पसंद। दोनों को ऐसी वाली चाहिए, गोल कटी हुई, है ना। क्योंकि ना मम्मी पता क्या होता है, छोटेपन में ना ज़्यादातर बच्चों को इस तरह की भिंडी खिलाते हैं ना, तो उनको ना फिर भिंडी का मतलब यही होता है कि ये वाली बनाओ। भरमा भिंडी तो बहुत अच्छी लगती है, बट वैसे ना छोटी, पर मम्मी भरमा भिंडी के साथ है ना पूरियाँ हो तो मज़ा है, तब आता है ना। पर आजकल आजकल डाइटिंग पे है, तो फिर पूरी तो बंद है बिल्कुल ही, इतना डीप तो खाया ही नहीं जाएगा, तो फिर तो यही वाली भिंडी सही है रोटी के हिसाब से और ये देखो वंश, बोला तो फिर भी वंश तो फिर भी खा लेता है, बोल वो अंश नहीं। ऐसे कैमरा इतना ब्लर हो जाता है। हाँ बोलो। मैं कह रही हूँ वंश तो फिर भी खा लेता है, अंश नहीं खाता। हाँ, अंश थोड़ा सा हमारा नोटी है, तो वो कम ही चीज़ें खाना पसंद करता है, और अगर कुछ उसके पसंद का ना बना होता ना, तो वो खुद ही बना लेता है और यहाँ वंश, हाय हेलो कर ले, हेलो। चलो गाइस, अभी मुझे काफ़ी लेट हो गया है, और ना ये कार्टून देख रहा है आज, है भाई, बहुत छोटा हो रहा है छोटा बच्चा कार्टून देखेगा। चल तू देख ले, है
चलो गाइस चलते हैं और अब देखते हैं कितने बजे आना होगा। मेरे ख्याल से 7:30-8 बज जाएंगे मुझे घर आते आते, बट चलो कोई नहीं, वर्कआउट तो करना ही है। गुड बाय 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 बाय। भाई मैं इसे कह रहा हूँ मेरा फ़ोन कराओ, ये वाला फ़ोन मुझे दे दे, तू मेरा ये वाला ले ले। देखो गाइस कितना चालाक हो रहा है, मेरा नए फ़ोन को तो कह रहा है कि ये वाला फ़ोन मुझे दे दे और मेरा पुराना ले ले। व्लॉगिंग के लिए आदमी नई चीज़ें खरीदता है, पुरानी चीज़ें तो लेता भाई है। सब बताओ ना, मैं कौन सा फ़ोन लाऊँ, मोटरोला ले लूँ? हाँ ले ले, चलो ठीक है बाय, जा रही हूँ मैं। कौन दिलवा रहा है मेरे को? कोई नहीं दिलवा रहा है, लेट हो रही हूँ मैं जिम जाने के लिए। गाइस कितनी तेज़ी दिखा रहा है, मेरे नए फ़ोन को कह रहा है मुझे दे दे और तू ले ले मेरा पुराना फ़ोन। बहुत तेज़ हो रहा है। चलो चलते हैं जिम, आज बहुत लेट हो गया, बहुत ही ज़्यादा। वर्कआउट डन और इतना बढ़िया वाला वेदर हो रहा है ना गाइस, बहुत बढ़िया वाला वेदर हो रहा है, मज़ा आ रहा है, हवा चल रही है बढ़िया बढ़िया। पर आज एक्सरसाइज करने में तो जान ही निकल गई। सो गाइस मैं आ गई हूँ और इस टाइम बज रहे हैं रात के 8:15 और आज के ना मतलब कि पूरे दिन के सारे काम है ना बहुत लेट चल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, एंड ऑफ द डे सारे काम हो गए हैं। अभी बस कपड़े वगैरह चेंज करके मैं जाऊँगी नीचे और नीचे जाके पीऊँगी कॉफ़ी। बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है और ना एक्सरसाइज के बाद ना वैसे भी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो रहती है, तो कॉफ़ी पीने के बाद एक बूस्ट मिल जाएगा मेरी बॉडी को। तो फटाफट से कपड़े चेंज करती हूँ और जिम से आने के बाद ना कपड़े चेंज करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ना फिर पसीने पसीने तो ना उन कपड़ों को मन करता है जल्दी से जल्दी चेंज कर दो, नहीं तो फिर इरिटेशन सी होने लगती है भीगे भीगे कपड़े से। जैसे बारिश में भीग जाते हैं ना, ऐसे ही ना जिम से आने के बाद कपड़े भी उसी हालत में होते हैं भीगे भीगे से। तो अभी मैं अपने कपड़े चेंज करती हूँ और कॉफ़ी वगैरह पीती हूँ और फिर देखती हूँ टाइम रहा तो मिलूँगी और नहीं तो मिलूँगी आप लोगों से कल मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है संडे और आज है मदर्स डे। तो सबसे पहले जितनी भी माएँ मेरा व्लॉग देख रही हैं उन सबको हैप्पी मदर्स डे। और अभी चलते हैं नहीं अंदर। और ना आज मैं बहुत सोई हूँ, संडे वाले दिन है ना मेरा ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि पूरे हफ्ते की है ना अच्छे से नींद निकाल लूँ। काम मुझे बहुत सारे होते हैं संडे को, बट मैं सोचती हूँ पहले ना अच्छे से अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करूँगी। तो आज देखती हूँ क्या क्या करूँगी, बट एक मन हो रहा है कि आज रेस्ट करूँ और घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि मदर्स डे है। तो सोच रही हूँ मम्मी के लिए कुछ करूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी देखते हैं जैसे जैसे दिन बीतेगा जो भी होगा करेंगे। तो अभी चलते हैं मम्मा के पास, मम्मी है किचन में। हैप्पी मदर्स डे। हाँ आ जाओ। तो यहाँ बन रही है मीठी आमली, और जो कि मेरी पापा और भाई हम तीनों की फेवरेट है। इसके आगे हमें ना सब्ज़ी नहीं चाहिए होती है, बस इसी से रोटी खा लेते हैं, और वो भी एक रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हैं। देखते पापा पता है क्या कह रहे हैं, मैंने आज रोटी नहीं खाई। मैंने कहा अच्छा कटहल से किसने खाई? हाँ आज कटहल बना है तो कटहल से रोटी खा चुके हैं, पर आम भी लेकर आए ना, तो यूँ कह रहे हैं कि मैंने तो रोटी ही नहीं खाई है, आम भी बन जाएगी उसके बाद खाऊंगा। अच्छा ये भूल गई मैं। चलो सीख रही हो तुम, व्लॉगिंग भी है। क्या बंद करना चाहिए, क्या बंद करना चाहिए। तो अब इसमें मीठा चेक होगा, क्योंकि ना मीठे का ही सारा खेल है। आम भी थोड़ी खट्टी होती है ना, अगर मीठा परफेक्ट हो ना तो खाने में मज़ा आ जाता है। क्यों? अरे कितनी मीठी बना लूँ, मैं तो खाती नहीं ना, तेरे पापा ही कहते हैं मीठी नहीं है मीठी नहीं है। संडे में है ना इनकी तो कुकिंग स्टार्ट है और देखते हैं कैसे क्या होगा। इतना सोई हूँ ना आज मैं, इतना सोई हूँ, मज़ा आ गया, बहुत मज़े वाली नींद ली है आज। चलो बनाने देते हैं इन्हें। आगे मैं अपने ऊपर वाले किचन में और मुझे ये किचन क्लीन करनी है, बट सोच रही हूँ व्लॉग बनाऊँ कि ना बनाऊँ। एक्चुअली में स्पेस का मैं ना पता नहीं ठीक से व्लॉग बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। मैं कोशिश करती हूँ, अगर वीडियो बन गई तो शेयर कर दूँगी और नहीं बनी तो क्लीन करने के बाद दिखाऊँगी। तो आज ये किचन साफ़ करनी है और अभी मैं चढ़ जाऊँगी स्लिप पे। और मुझे ना ऐसे मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती स्लिप पे चढ़ना या टांड पे चढ़ना, कहीं पे भी बस थोड़ी सी पाँव रखने की जगह होनी चाहिए, फटफट से मैं चढ़ जाती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ के ना जाले साफ़ कर रही थी। और इस किचन में ना एक जैसे टांड होता है ना, इस टाइप से बना हुआ है। दूसरी साइड मैं दिखाना भूल गई आप लोगों को, नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। तो उसमें मैं देख रही थी कोई सामान बिखरा हुआ तो नहीं है, सब चीज़ें ठीक से रखी हैं कि नहीं रखी हैं। तो सब सामान ठीक से रखा हुआ था, तो फिर मैंने ज़्यादा छेड़ा नहीं। बस इस पर ना मुझे कोई काम की लग रही थी एक दो चीज़ें, तो मैंने सोचा उतार लेती हूँ। फिर बाद में मुझे वो उसका कुछ यूज़ नहीं लगा, तो मैंने वापस रख दिया था। जैसे कि ये टोकरी मैंने उतारी है, पर मैं बाद में इसको रख दूँगी। और मैंने इस पर एक टेबल देखी छोटी सी, तो वो टेबल मैंने सोचा कि इसको ना यूज़ में ले लेंगे, तो वो टेबल उतारी थी मैंने।
तो यहाँ पर अभी देख रही हूँ। और गाइस मुझे ना साफ़ सफाई करने से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरा फ्लोर वाइज घर है, तो कभी मुझे ऊपर की सफाई, कभी नीचे की सफाई, तो मैं ना साफ़ सफाई तो कर लेती हूँ। बट है ना हमारे घर में एक प्रॉब्लम है कि कोई भी चीज़ ना मेंटेन नहीं रह पाती। और अगर हम घर साफ़ कर लेते हैं ना और चीज़ें मेंटेन रहे, तो है ना फिर घर साफ़ सुथरा लगता है। और घर में ना सारे लोग बस ये है कि आप ये लगा लो कि मैं साफ़ सफाई करती हूँ और नेक्स्ट डे है ना वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ फैला हुआ नज़र आ जाता है। तो इस वजह से ना घर हमेशा है ना ऐसे ही रहता है कि जैसे घर में ना तो कोई साफ़ सफाई होती है ना कुछ, मतलब कि आप लोगों को मैं कैसे ही समझाऊँ। चीज़ों को है ना क्लीन करना इजी होता है, पर उसको मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं सभी से बोलती हूँ अपने घर वालों से कि भाई जो चीज़ जहाँ रखी होती है उसे उठा दिया करो, रख दिया करो उसकी जगह पे। बच्चे हैं तो बच्चों को भी अभी इतना तो मैं किसी चीज़ को लेकर डांटती नहीं हूँ, बट फिर भी उनको समझाती रहती हूँ, बेटा जो सामान जहाँ से लिया करो वहीं रख दिया करो। उससे घर है ना मैनेज रहता है, चीज़ें इधर उधर नहीं फैली होती है। सभी के साथ मैं कोशिश करती हूँ, सभी को बोलती हूँ, पर वही है ना कि जब तक इंसान को खुद से नहीं होता, कोई भी इंसान वो चीज़ करता नहीं है। तो जब भी कभी इन्हें फील होगा कि हाँ ये चीज़ें हमें उठा देनी चाहिए, रख लेंगे, तो हो सकता है कि घर मेंटेन रहने लगे। बट अभी तो ना सिर्फ क्लीनिंग तो मैं कर देती हूँ। जैसे आज मैं ये किचन अच्छे से क्लीन कर दूँगी, पर कल ये फिर से फैली हुई नज़र आ जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम बस वही है कि क्लीनिंग करना ईजी होता है, पर उसको मेंटेन रखना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर है ना एक छोटी सी टेबल उतारी है मैंने। बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि वही हमें कुछ ऐसा दे दो जिस पे है ना हम ऊपर छत पे है ना कुछ सामान वगैरह रख ले। तो ये मुझे छोटी सी टेबल मिल गई थी। और मैंने ना जो पुरानी बेडशीट वगैरह होती है ना उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, यूज़ ले लेती हूँ। तो बेडशीट का थोड़ा सा टुकड़ा मैंने फाड़ा और इसको ना चारों तरफ से बांध दूंगी, क्योंकि बच्चे हैं कुछ भी चीज़ रखेंगे उठाएंगे फिर इधर उधर खिसकेगी, फिर ये ना कहीं पड़ी रहेगी। इसलिए मैंने इसको साथ के साथ है ना बांध दिया, जिससे कि ये है ना बिल्कुल भी इधर उधर खिसके ना और बंद ही रहे। जब कभी मुझे साफ़ करना होगा ना तो मैं इसको निकाल के इसको वॉश करके फिर से डाल दूँगी। तो इस तरह से मैंने सोचा बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये टेबल तैयार कर दिया मैंने बच्चों के लिए, उन्हें कुछ भी सामान रखना होगा वो रख लेंगे। तो बस यही छोटे मोटे काम मेरे पूरा दिन चलते रहते हैं। सो गाइज़ ये देखो ऊपर का ही पूरा स्लिप जो है साफ़ हो गया अच्छे से, और यहाँ नीचे वाला भी साफ़ हो चुका है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले किचन कितनी ज़्यादा फैली हुई थी, अब मैंने ना अच्छे से क्लीन कर दी है। तो अभी मैं जा रही हूँ शावर लेने, और इस टाइम शाम ही हो गई है, 6:30 बज गए हैं। संडे वाले दिन है ना मेरा ऐसे ही होता है, पूरा दिन मेरा बहुत लेट हो जाता है, सब काम करते करते है ना रात ही हो जाती है। फिर मैं शावर वगैरह लेके फिर कुछ खाती पीती हूँ, तो बहुत लेट हो जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, और नहाने के बाद नीचे जाके कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद मिलूँगी, थोड़ी एनर्जी लेने के बाद। तो अभी है रात का समय और यहाँ बन रहा है हलवा, क्योंकि ये आज है मदर्स डे। मम्मी को हलवा बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी के लिए हलवा बनाया जाए। तो अभी जब ये बन जाएगा ना उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ हलवा बन के हो गया रेडी, और किस किस को हलवा पसंद है मुझे ज़रूर बताना। और ना ये जो स्वीट है ना बेस्ट है, इसको बनने में बहुत कम टाइम लगता है और सबको बहुत पसंद आता है। और जो ऐसे इमरजेंसी वाले सेलिब्रेशन होते हैं ना जिसमें कुछ समझ में नहीं आता यार क्या करो, तो उसके लिए तो ना ये बेस्ट मिठाई है। तो यहाँ पे भी मैं डाल दूँगी सबके लिए। और मम्मी को ना बिल्कुल गर्मा गर्म पसंद है, ठंडा होने के बाद है ना वो खाती नहीं है बिल्कुल भी, उनको चाहिए बिल्कुल ठंड एकदम गर्मा गर्म हलवा। और मैं तो ना गर्म ठंडा जैसा मर्जी खा लेती हूँ, पर मम्मी को चाहिए गरम गरम। तो अभी मैंने सबके लिए डाल दिया है और मैं नहीं खाऊँगी। और बाकी ये पापा, अंश, वंश, भाभी और मम्मी, भाई घर पे नहीं है तो उसका जो हलवा है इसको ढक के रख देंगे। अभी लेके चलते हैं बाहर। तो मामा हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। ले भाई अंशु आराम से ले, वंश आराम से। पापा को बुलाना पड़ेगा नीचे से। लो भाभी। हाँ वंश पापा को बुला ला। मम्मा जैसे कि मैं तो यहीं हूँ तुम्हारे पास ही, तो मैं कह रही थी गाइस लोगों से, मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि जितने भी बहू हैं ना उन्हें ये दिन अपनी सासों के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि माँ तो एक टाइम के बाद बेटी को विदा कर देती है, पर जो दूसरी माँ है उसका भी हक उतना ही बनता है। क्यों, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? बहू बेटी होती हैं, तो हर बेटी को अपनी सास को भी है ना माँ की तरह ही समझना चाहिए। और हर घर में ना गाइस ये दिन ज़रूर मनाना चाहिए। क्योंकि देखो वैसे तो ना हर दिन माँ के होते हैं, पर अगर एक दिन अगर हम कुछ स्पेशल फील करवा सकते हैं तो उसमें क्या ही बुराई है।
तो मैं तो अपनी माँ के पास हूँ, तो मैं ये दिन अपनी माँ के साथ सेलिब्रेट कर लेती हूँ। पर जो लड़कियाँ अपनी ससुराल में हैं वो भी अपनी सास के साथ ये दिन सेलिब्रेट किया कीजिए। क्यों भाभी, सही बात है ना। तो चलो इसी के साथ अपना आज वाला व्लॉग भी यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो क्या करना है मम्मा? गुड बाय। वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।